क्योंकि सर ये बिल्कुल 90 डिग्रीज पे बनता है, अगर ये 89 पे बनता है तो बाहर रिफ्लेक्शन चली जाती है, अगर 91 पे बनता है तो अंदर रिफ्रैक्शन हो जाती है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन हो जाती है। एक्सेलेंट, जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर कोई पेशेंट, अगर डॉक्टर के पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, इसका मतलब यहाँ वो बच जाएगा, यहाँ खुदा ना खास्ता तो यहाँ पर क्या है, ये भी क्रिटिकल एंगल है। अगर मैं इसको थोड़ा कम करूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा कम करूं तो रिफ्रैक्शन हो जाएगी, और अगर मैं इससे थोड़ा सा एंगल बड़ा कर दूं तो अब ये रिफ्रैक्शन नहीं होगी बल्कि रिफ्रैक्शन होगी, और ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equals to angle of reflection. रिफ्लेक्शन। Equal to the angle of reflection. Yeah, that's why we call it critical angle. So critical angle is that angle of incidence for which angle of refraction becomes 90 degrees. ठीक है तंजीम, समझ आ रहा है बेटा? शाबाश जी बेटा। सर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है तो? हाँ जी, बड़ा बेहतरीन। तो सर होगा ये ले जी, ये इतना हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस 90, किधर जानी चाहिए? वो तो रिफ्रैक्शन ही नहीं हुई, वो तो चलती जा रही है सीधी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इस एंगल का मतलब पता है क्या है? Yes. क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया। इसका मतलब है कि अगर आप यहां से बेटा इस जगह पे देखो तो आपको बाहर की चीज नजर नहीं आएगी, बल्कि यहां पर जाने वाली मछली नजर आएगी, ये नजर आएगी। आप ऊपर देख रहे हैं, एक्चुअल में आगे नजर आ रहा है आपको। दिस सरफेस इज बिहेविंग लाइक अ मिरर टू यू। और अगर यहां पर कोई वो है, कोई ऑब्स्टिकल या कोई हिल, so you can see behind this hill because of this phenomena of critical angle. So इस रिफ्लेक्शन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा। सो ग्लास का 42.2 डिग्रीज है, हम इसको 43 राउंड ले लेते हैं। अगर बेटा उससे बड़ा एंगल होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। कैसे? आ जाओ। लेट्स सपोज आई हैव अ राइट एंगल प्रिज्म, ये राइट एंगल प्रिज्म है मेरे पास, ठीक है बेटा। गौर से देखना, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, ये इस प्लेन पे, इस सरफेस पे किस एंगल से इंसिडेंट है? 90 डिग्रीज पे। 90 डिग्रीज, 90 पे तो सीधी चली जाएगी। एक सेकंड, शाहिर का भी एक क्वेश्चन था कि अगर ये 90 डिग्रीज के एंगल पे हो तो फिर क्या बनेगा? शाहिर, डू यू थिंक ये किसी तरफ डेविएट होएगी? यस सर। किस तरफ? सर डाउनवर्ड्स। कभी भी नहीं करेगी। क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट हो तो वो अनडेविएटेड स्ट्रेट जाएगी। कैसे वाला? अगर तुम कभी टॉर्च लेके ऐसे सामने मिरर पे खड़े होकर बिल्कुल सीधे यहां पे उसको मारो तो लाइट उसकी वापस उधर जाएगी, कहीं और रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जरा सा एंगल बनाओगे तो वो एंगुलर हो जाएगी। इफ इट इज राइट ऑन द नॉर्मल, राइट ऑन द 90 डिग्री, तो वो बिल्कुल अनडेविएटेड स्ट्रेट जाती है। ओके, चलिए रे यहां से स्ट्रेट लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट के बाद क्या होगा?
इस पॉइंट के बाद ये जो है वो नीचे डाउनवर्ड चलेगी। हमें नहीं पता कि किधर जाएगी, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आपने इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने नॉर्मल ठीक ड्रॉ किए? नो सर। सर 90 डिग्रीज पे होना चाहिए। तो ये कितने 70 डिग्री पे? ये गलत लग रहा है यही से सर। मैंने इस रे के ऊपर तो 90 डिग्री बनाया। रे के ऊपर नहीं माने। सर रे पे नहीं, प्रिज्म सर की यहाँ साइड पे पे, तो वो प्रिज्म के जाएगी हाइपोटेन्यूज पे। क्या बात, जिस रिफ्लेक्शन। सरफेस पे पार्टिकल होती है ना लाइट, उस सरफेस से नॉर्मल बनाना है। तो ये सरफेस तो ऐसे है, इस पे मुझे नॉर्मल यूं बनाना है। ओके चलो यूं करके नॉर्मल बनाते हैं इसके ऊपर 90 डिग्री का प्लस बनाना है, प्लस। ओके जी, अब ये देख रहे हो ये और ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना लग रहा है आपको? ये 90 को हाफ पे डिवाइड कर रहा है, सो दिस इज 45। 45 हमें पता है कि Sir. पास का 42 है क्रिटिकल एंगल। अगर 42 से ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ये तो है ही 45, तो रिफ्रैक्शन होनी चाहिए या रिफ्लेक्शन होनी चाहिए? रिफ्लेक्शन सर। रिफ्लेक्शन सर। तो किस एंगल से रिफ्लेक्शन होगी? सर 45 के। 45 से ही हो। तो जब मैंने यहां से 45 का एंगल बनाया तो ये रे बिल्कुल सीधी हो गई। अब जब ये सीधी यहां पे गई तो इट इज राइट ऑन द नॉर्मल, तो कहीं पे डेविएट होगी? कभी भी नहीं। तो ये सीधी बात नो है। सर सीधी। देख रहे हो, प्रिज्म बना हुआ था ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, और उसने कैसे इस रे ऑफ लाइट को बेंड कर दिया जैसे मिरर बेंड करता है। सुभान अल्लाह। ठीक है बेटा, और थैंक्स टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, because the angle of this material, the critical angle of this material was 42 and the angle of incidence was 45, so total internal reflection होगी। बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ आ रही है? अगर किसी बच्चे को नहीं आई तो दोबारा से पूछ ले, क्योंकि मैंने बड़े खतरनाक क्वेश्चन अब पूछने हैं आप लोगों से। सर मुझे 45 के बाद से नहीं आई। अली बेटा देखो, जहां जहां पे जिस सरफेस पे ये रे इंसिडेंट होगी, हमने वहां पे उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये तो थी ही नॉर्मल के ऊपर 90 डिग्री, तो अनडेविएटेड स्ट्रेट चलेगी। जब ये इस पॉइंट पे गई, इस पॉइंट पे, तो हमें पता चला कि अब क्या करना है। हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया, हमें पता चल गया दिस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल 42। इट मींस अब ये रिफ्रैक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल से ये 45 से इंसिडेंट होगी, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हमने 45 बना के यहां पर इस तरह से बैठ गया। ठीक है बेटा, सो ये रे यस सर। टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई इन अ प्रिज्म। ये थी सिंगल रिफ्लेक्शन। लो जी, मैं ये तरह बिठा रहा हूं, आई एम श्योर आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा। यस सर। ओके, एक और राइट एंगल प्रिज्म। नहीं, राइट एंगल नहीं मिलेगा। सर राइट एंगल सही है। चलो ओके, राइट। लो बेटा, एक रे इधर से आ रही है, इस पॉइंट से किधर जाएगी? बिल्कुल सीधी अंदर चली जाएगी सर प्रिज्म के। समरीन और शाहीर, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं बोलना, सिर्फ देखना है। चल भाई, इंतजार, तेरी बारी है। सर कौन ये जो आधी क्लास में नहीं बोल सकते? या हाँ बताओ।
नीचे यूं करके, लो जी, फिर ने कहती नीचे जाएगी, चल भी तंजीम तेरी बारी, सीधी जाएगी। क्यों सीधी जाएगी? क्या सही रहे हो, क्यों सीधी जाएगी? अगर मैं इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ सर मैं बताऊं, ये बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर है। जो चीज नॉर्मल के ऊपर होगी वो बिल्कुल अनडेविएटेड स्ट्रेट जाएगी। जी अली, आप भी बताइए प्लीज। सर क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल से जा रही है, इसलिए अगर जरा सा एंगल चेंज होता तो वो जो है नीचे या ऊपर जाती। बिल्कुल सही। ओके, अब इस पॉइंट पे ही क्या होगा? किस तरफ जानी चाहिए? इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे? क्या करूं मैं? शाबाश, नॉर्मल ड्रॉ करो। कुछ भी ना करूं, मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल, और ये यू स्ट्रेट है तो मुझे प्लस बनाना है इसके ऊपर। बन गया प्लस। ये एंगल कितने हैं? सर आपको मेजर करना पड़ेगा। मैं क्यों मेजर करूं? देखो ये और ये 90 होता है, और ये बिल्कुल उसको बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं, रेड लाइन? सर ये हमें क्या हमेशा पता कि बाइसेक्ट करती बिल्कुल है 90 में। एग्जैक्ट हाफ में कहीं। बेटा जब भी प्रिज्म का केस आए ना, समझना यही सवाल है। प्रिज्म में हमेशा ही 45 पे हो जाती है रे, कभी भी कम नहीं हो। सर आप ट्रिक करें। हाँ जी। अब ये जब इधर गई तो फिर यहां से रिफ्लेक्ट होएगी किस एंगल के साथ? सेम 45 के साथ। ठीक हो गया जी? इस पॉइंट पे अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल रिफ्रैक्ट होगी। नीचे मैंने यहां से अब दोबारा से इसमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। सर टोटल इंटरनल। ये भी इसकी भी रिफ्लेक्शन होगी सर। चलो जाएगी जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सर बार। तो बेटा ये डबल रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है? ये सिंगल रिफ्लेक्शन थी, ये डबल रिफ्लेक्शन। रे अंदर ही घूम के वापस कर दिए प्रिज्म के साथ। तो बेटा ये दो केसेस है। दिस इज केस 1 प्रिज्म का, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ये केस 2 है जिसमें प्रिज्म से डबल रिफ्लेक्शन आ रहा है। इसके अलावा प्रिज्म का और कोई केस नहीं है। इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं इन्हीं दो के ऊपर आते हैं, और आते हैं। फोर्टी 42 से बड़ा एंगल है, जाएगा। ठीक है जी? Any questions? आज अब्दुल रहमान बड़ा खामोश है। ऑनलाइन बोलते हुए ना बड़ा मसला होता है, सारी बैकग्राउंड नॉइज आपकी सुनाई दे रही है। कोई सब्जी वाला गुजर रहा है, कोई हॉर्न बज रहा है, छोटे बहन में काम कर रहे हैं, उनकी आवाजें, इसलिए खामोश ही रहते हैं बच्चे, है ना अब्दुल रहमान? ओके जी सर बोले बोले सर। हाँ, मैं वो चार्जर लगाने गया था। बेटा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सर। थोड़ा थोड़ा इसके एमसीक्यूज करने हैं बेटा, ताकि तुम अपियर हो सको, अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। ऑलराइट सर मेरे पास अभी 3 साल पड़े हैं। ऑलराइट, कोई बात नहीं, हम मिलकर करते रहेंगे इंशाल्लाह। लो जी, एक में आपके साथ और जरा कॉम्प्लेक्स केस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का करने लगा। अगर आप लोगों ने ये कर लिया सही तो आप लोग जीत गए। हाँ, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सफेयर है यार, मैं इसको इतने सर्कुलर बना सकता हूं, ठीक है? अगर इस सफेयर का ये सेंटर हो और ये रे सेंटर में से पास करे तो यहां पर ये क्या एंगल बनाएगी? 90 का सर टेंजेंट से। शाबाश। और यहां पर ये तो कॉर्ड पढ़ा है, ये 90 होगा सर। 90 का टेंजेंट। टेंजेंट पे जहां पे से भी यानी जो भी लाइन टेंजेंट से होती हुई सेंटर से गुजरेगी वो 90 ही बनाएगी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल है, आपको पता है, आपने मैथ्स में पढ़ी हो। ये सर कॉर्ड
अभी तो बेटा सवाल शुरू भी नहीं हुआ, जीते कहां से हो? सर जीत गया, आपका सवाल हो गया। नहीं बेटा नहीं, अभी तो सवाल शुरू होने लगे, ये तो मैंने रिफ्रेशर करवाया। लो जी, ये आपके पास सफेयर है एक, इसको मैंने हाफ काट दी है। ठीक हो गया? यस सर। इसका सेंटर ये है, या कि टेढ़ा मेढ़ा बना है, डोंट माइंड इट, कंसीडर कि ये गोल ही है। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, लेट सपोज एक रे ऑफ लाइट सेंटर पे आएगी सीधी, यस सर। किधर जाएगी? Away from the normal. The total internal. अच्छा पहले तो ये मुझे बताओ। अवे सर, अवे। सॉरी सर, एंटर नहीं हुई, अभी मैंने यहां तक लेके आया। सर सीधी जाएगी, ये सीधी सेंटर पे जाएगी, ये सर वाली सीधी जाएगी। सेंटर पे जाएगी। सेंटर पे जाएगी, पक्की गल है? यस सर, सेंटर में जाएगी। और चलो जी, ये अंदर वाला ना रेड से बना लो। यहाँ पे क्या होगा? टोटल रिफ्लेक्ट इंटरनल हो जाएगी। कभी भी नहीं। सबसे सर पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है इसके लिए। सबसे पहले नॉर्मल बनाना। सिर्फ इर्तिजा को याद था कि यहाँ पे क्या करना है। शाबाश इर्तिजा, नॉर्मल। ठीक है? और नॉर्मल ये आपने एंगल मेजर किया, ये एंगल कितना निकलेगा? अगर ये 45 या उससे बड़ा है तो फिर ये रिफ्लेक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। यूं कर, ठीक है जी, समझ आ गई? असल सवाल ये नहीं, वो ये है। लास्ट क्वेश्चन, लेट सपोज आई हैव दिस स्फीयर, हाफ स्फीयर रादर, और उसमें ये रे ऑफ लाइट जा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है जी, थोड़ी थोड़ी टेढ़ी लग रही है, स्ट्रेट नहीं जा रही, जी सर। तो वो बेटा इतना बना के वो छोड़ देते हैं और कहते हैं पाथ ऑफ रे, ये लाइन आगे लिख देते हैं 5 मार्क्स जी। इस चीज के लिए बस पाथ कंप्लीट करने के किधर जानी है? अब क्या करेंगे? बस सर इसको मिड तक लेके जाएंगे। पहले मैं इसका इधर नॉर्मल पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल बनाऊंगा। मैं नॉर्मल कैसे बनाऊंगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। मैंने चुप करके ना इसका सेंटर देखना है, इसका सेंटर ये, इस सेंटर से मैंने फुटा यू करके रखना है और मैंने और लाइन खींच देनी है। जी बिल्कुल, शाबाश। और ये सही लाइन तो ऊपर वाली दी है। बिल्कुल ऊपर वाला ही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया? कितना भी है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ढूंढो, इसका क्या आएगा? सर पहले वो ड्रॉ करें आप, इंसिडेंस का एंगल के लिए वो ड्रॉ करें लाइन। साइन आई और साइन आर इज इक्वल्स टू एन, और एन की वैल्यूज कितनी है? 1.52। ये रख के आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज देखेंगे। ओके, आपसे फाइंड कर लीजिए कि इसका ये आ जो भी आ रहा आपने उससे इसको डिटरमिन किया, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, फिर उससे इसकी जो भी आती है वो करते हैं, और फिर इससे यू करते हैं। ये बेटा इस तरह का, इसके 2 नॉर्मल 3 नॉर्मल बनते हैं, और ये इस तरह से पाथ कंप्लीट करती है रे। ठीक है, ये फॉर्मूला हर जगह आपने यूज करके तो अननोन एंगल डिटरमिन करते जाना है। दिस इज योर होमवर्क। अपने आप को इस तरह का क्वेश्चन देना है आपने और करना है। यू विल रिक्वायर अ वेरी शार्प पेंसिल
a protractor and a small scale to do this question. कोई से भी एंगल के साथ आप रे को एंटर करना या पास पेपर में से इस तरह का क्वेश्चन करना, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट। क्वेश्चंस, इसमें प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करने पड़ेंगे आपको, मेजर करने, इस फॉर्मूले से अननोन एंगल डिटरमिन करना है रिफ्लेक्शन वाला और आगे चलते जाना है। ओके, ध्यान रखना है कि यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, खुद से मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि सारा जो उसका ना एक्साइटमेंट वो खत्म हो जाएगी। आप लोग इसको प्लीज ट्राई करना, मैं कल यहीं से स्टार्ट लूंगा, मैं यहाँ पे बोर्ड पे भी करवाऊंगा अगर आपसे नहीं हुआ तो, बट डू ट्राई। यस सर।